हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो आज जो सेटअप है वो आप देख ही सकते हो कि वो एक अलग है और क्वालिटी भी थोड़ा खराब हो सकता है क्योंकि माइक नहीं है, कैमरा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं मेरे घर में वापस आया हूँ। न्यू ईयर मैं यहीं पे मनाऊंगा, तो इसलिए सेटअप थोड़ा अलग है, तो क्वालिटी की थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हो सकता है और इसी वजह से ये वीडियो बहुत लेट भी मैं शूट कर रहा हूँ। तो बिफोर क्रिसमस इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो गेम वीक था सैटरडे संडे को, एंड जिसमें एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वी आर अटरली डिसअपॉइंटेड। दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी का भी सेम ही हाल है, मतलब दोनों मैनचेस्टर टीम्स ही अभी सेम लेवल में आ चुके हैं। हम लोग तो ऊपर नहीं जा पाए मैनचेस्टर सिटी के लेवल में, लेकिन मैनचेस्टर सिटी नीचे हमारे लेवल में जरूर आ गया है। और दूसरी तरफ लिवरपूल, व्हाट अ फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर देम। चेल्सी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे और दूसरी तरफ आर्सेनल, व्हाट अ बिग विन। तो इस वीडियो में बात करेंगे ये सारी चीजों को लेके। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एवर्टन वर्सेस चेल्सी से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैच तो मैंने पूरा नहीं देखा, हाइलाइट्स देखा। तो हाइलाइट्स के ऊपर मेरे ख्याल से डीप एनालिसिस करने की कोई जगह ही नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट है और जो हाइलाइट्स मैंने देखा वो देख के और जो स्टैटिस्टिक्स है वो देख के मुझे लगा कि चेल्सी माइट बी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, क्योंकि उनको लग सकता है कि एवर्टन को उन लोगों को हराना चाहिए था, बीइंग द बेस्ट एवर टीम इन दिस लीग दिस सीजन चेल्सी। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि चेल्सी ये मैच जीतेगा, लेकिन ये मैच ड्रॉ हुआ, इसलिए आई एम लिटिल बिट सरप्राइज्ड। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक वी नीड टू गिव द क्रेडिट दैट एवर्टन डिजर्व्स, क्योंकि एवर्टन हम लोग के साथ 4-0 हारते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में, उसके बाद वाले गेम वीक में ही एवर्टन 4-0 जीतते हैं। उसके बाद आर्सेनल के साथ एवर्टन ने ड्रॉ निकाला 0-0, उसके बाद चेल्सी के साथ भी एवर्टन ने ड्रॉ निकाला 0-0। तो मुझे लगता है कि फाइनली एवर्टन का सीजन टर्निंग अराउंड हो रहा है। और मिड वीक में बॉक्सिंग डे में मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है, तो एवर्टन माइट फैंसी देयर चांसेस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो अगर एवर्टन मैनचेस्टर सिटी के साथ भी ड्रॉ कर लेते हैं या फिर मैच जीत जाते हैं, जो कि हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो है, ऐसा अगर होता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और मुझे लगता है कि तब एवर्टन के लिए वो एक स्टेटमेंट विक्ट्री होगा एंड देयर सीजन विल बी बैक ऑन ट्रैक, जो कि मेरे ख्याल से होना शुरू हो चुका है उन लोगों की। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक चेल्सी के फैंस थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन लोगों को 2 पॉइंट लॉस हुआ इस मैच में, लेकिन एट द सेम टाइम किसी ने तो सीजन शुरू होने के टाइम पे ये नहीं सोचा था ना कि चेल्सी टाइटल कंटेंशन में रहेंगे। तो आई थिंक समटाइम्स दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स कैन कम, you just have to deal with it and you just need to move on and focus on the next match, क्योंकि फिक्सचर्स अभी बहुत थिक एंड फास्ट आएंगे। इसके बाद फुलहैम साउथहैम्पटन, तो ये मैच भी मैंने नहीं देखा, लेकिन स्कोर लाइन देख के मैं थोड़ा सरप्राइज जरूर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फुलहैम मैच जीत जाएंगे, वो भी साउथहैम्पटन जैसे एक वीकर टीम के अगेंस्ट, लेकिन ये मैच ड्रॉ हुआ। और उसके बाद लेस्टर वर्सेस वुल्व्स, तो देखिए ये मैच आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस ऑफ लेस्टर इन दिस सीजन, क्योंकि ये मैच में मतलब पहले हाफ में ही गेम खत्म हो चुका था। सेकेंड हाफ में लेस्टर थोड़ा बहुत कुछ खेलने की कोशिश कर रहा था या फिर थोड़ा बहुत डिफेंडिंग कर रहा था। ऐसा नहीं है कि सेकेंड हाफ में उसको मौका नहीं मिला, मिला था, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ में ही ये गेम बिल्कुल किल ऑफ हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में इट वाज हॉरेंडस डिफेंडिंग फ्रॉम लेस्टर। और दूसरी तरफ रूट वैन निस्telrooy, उनको थोड़ा वक्त लगेगा लेस्टर में, क्योंकि हर मैच इजी नहीं होता इंग्लिश में लीग में। और स्पेशली उल्स को भी एक नया मैनेजर बाउंस मिल गया है और अगले मैच उल्स का हम लोग के साथ ही है, जो कि हम लोग का एवे मैच है और सभी को मालूम है कि हम लोग का एवे रिकॉर्ड्स कैसा है रिसेंट टाइम्स में। तो इसीलिए मुझे ऐसे सिचुएशंस आई हेट देम, क्योंकि उल्स के पास एक नया मैनेजर बाउंस होगा तो पता नहीं। इसीलिए उल्स के लिए तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सब कुछ खराब चल रहा था उसमें, और हर एक मैच खत्म होने के बाद जो सीन्स हम लोग को देखने को मिल रहा था कि प्लेयर्स लोग लड़ रहे हैं कोचिंग स्टाफ से, एक दूसरे से, मैनेजर से, तो वो सारी चीज अभी उसके लिए खत्म हो रहा है, वो देख के अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, लेस्टर के लिए टफ डे, और अभी फिक्चर्स जैसे थिक एंड फास्ट आएंगे, तो लेस्टर के लिए भी फिक्चर्स उतना आसान नहीं है। तो देखना होगा कि रूट कैसे मैनेज करते हैं। और ऑब्वियसली ही नीड साइनिंग, लेकिन पहला जो टारगेट होगा रूट वैन निस्telrooy के लिए कि लेस्टर को रेलीगेशन से बचाना, जो कि मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं हम लोग का जो गेम था उसको लेके। तो एज आई सेड अर्लियर मेनी मेनी टाइम्स, जब हम लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम हारे थे, उसके बाद भी मैं ये चीज कहा था कि अगर एक प्रॉपर ड्रिल्ड टीम के अगेंस्ट में हम लोग खेलते हैं, नो मैटर वो एवे मैच है या होम मैच है, तो हम लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग एक नया ट्रांजिशन में क्योंकि अभी भी हम लोग ट्रांजिशन में। और दूसरी बात तो ये कि सभी को मालूम है वी लैक सम सीरियस क्वालिटीज इन मल्टीपल पोजीशंस, ये
सबको सीजन शुरू होने से पहले ही पता था। लेकिन फिर भी एज अ फैन वी होप अगेंस्ट होप, लेकिन ऐसा नहीं होता फुटबॉल में। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, और यही हम लोग का सत्य है। यही हम लोग के लिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ है कि वी लैक सम सीरियस क्वालिटी टू बी देयर इन द टॉप फाइट। अभी भी वो क्वालिटी हम लोग के पास नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स यंग हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स से हम लोग को मूव ऑन करना चाहिए, जैसे कि सब लोग को मालूम है। तो इसीलिए ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जब फिक्चर्स बहुत थिक एंड फास्ट आएंगे। क्योंकि स्पर्स वाले मैच में भी अगर आप देखो, लास्ट के 30 मिनट्स हम लोग जो टीम के साथ खेले थे, ये मैच भी उसी टीम के साथ हम लोग सेकेंड हाफ में खेले हैं। सिर्फ हॉयलैंड खेला और स्पर्स वाले मैच में जर्जी था सेकेंड हाफ में, तो वो एक डिफरेंस था। लेकिन एज सच प्लेयर्स सेम ही थे सेकेंड हाफ में, जब प्लेयर्स से इंटेंसिटी डिमांड कर रहा था ये मैच। तो इसीलिए प्लेयर्स थोड़ा बहुत एग्जॉस्टेड तो थे, और मेरे ख्याल से मेंटली भी थोड़ा एग्जॉस्टेड थे। और वो चीज स्पर्स के गेम में भी दिखा है अगेंस्ट लिवरपूल, कि वो लोग मेंटली भी थोड़ा एग्जॉस्टेड है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो कराबा कप वाला मैच के लिए एक इफेक्ट तो था मेंटली। और दूसरी तरफ हम लोग के पास वो क्वालिटी अभी भी मल्टीपल पोजीशंस में नहीं है, जैसे कि मैं कह रहा था, जिसके भरोसे पे आप ऐसे मैचेस जीत सकते हो। मतलब टेबल में अगर आप लोग देखेंगे तो नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड बॉर्नमाउथ दोनों ही नंबर 4 और नंबर 5 पोजीशन में है। तो आप लोग देख सकते हो कि टेबल कभी झूठ नहीं बोलता, और ये दोनों टीम इस सीजन में बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। दोनों ही टीम हैव अ ब्रिलियंट कोच, और उसी के साथ उनके टैक्टिक्स भी काम कर रहे हैं, और उसी के साथ प्लेयर्स भी स्टेप अप कर रहे हैं, और उसी के साथ दोनों ही टीम का जो फॉर्म है वो भी बहुत बढ़िया है इस सीजन में। और बॉर्नमाउथ की क्या ही बात करें, मैनचेस्टर सिटी को हराया, आर्सेनल को हराया है, न्यूकासल एंड विला के साथ ड्रॉ किए हैं, हम लोग को हराया है। इसीलिए ये मैच तो कहीं से भी आसान नहीं होने वाला था हम लोग के लिए। ये चीज मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी ये चीज कहा था कि इट विल नॉट बी एन इजी गेम फॉर अस। अगर हम लोग को ऐसे मैचेस जीतना होगा तो हम लोग को एकदम ऑन पॉइंट खेलना होगा, हम लोग को हमारा ए गेम खेलना होगा, जो कि अभी करंट सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी भी हम लोग, जैसे कि सब लोग को मालूम है, कि अभी भी हम लोग एक प्रोसेस में है, एक ट्रांजिशन में है। प्लेयर्स अभी भी नया सिस्टम एडअप कर रहे हैं। उस पे हम लोग डिफेंडिंग में फोकस कर रहे थे बहुत सारे गेम में, जहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि हम लोग अगर ड्रॉ भी कर पाए तो बढ़िया है। और कुछ कुछ मैचेस में हम लोग अटैकिंग भी खेले एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। लेकिन हम लोग के टीम में एक चीज तो मानना होगा कि वी सीरियसली लैक सम क्वालिटी विंग बैक्स। और ऐसा एक सिस्टम जो 3-4-3 रूबेन अमोरिम खेलते हैं, और जैसा फुटबॉल वो खिलाना चाहते हैं, उस पे विंग बैक का जो रोल है वो बहुत ही मेजर रोल है। अगर आपका विंग बैक आपका ए गेम प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड आपके पास विंग बैक में क्वालिटी ना हो, तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। और यही बार बार हम लोग को देखने को मिलता है जब हम लोग एक वेल ड्रिल्ड टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं, जिनके मिडफील्ड में इंटेंसिटी है, जिनके मिडफील्ड में फिजिकलिटी है, पेस है। ऐसे टीम के अगेंस्ट में हम लोग स्ट्रगल करेंगे। और बॉर्नमाउथ एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये दोनों ही टीम के साथ हम लोग वहीं पे मैच हारे हैं। आप कह सकते हो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में भी बहुत सारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स था, ये मैच में भी एज यूजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स था। लेकिन फिर भी बॉर्नमाउथ ये मैच जैसे खेला है, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम। क्योंकि बॉर्नमाउथ मैच की अगर मैं बात करूं, पहले 30-35 मिनट तक बॉर्नमाउथ वर द बेटर टीम। वो लोग बहुत बढ़िया प्रेस कर रहे थे, वी डिडंट हैव एनी आंसर टू दैट। और उसी के साथ हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे बॉल होल्ड करने में। क्योंकि इससे पहले जितने भी सारे मैचेस हम लोग खेल रहे थे, उसमें हर एक मैच में एक छोटा सा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा था। इवन टॉटनहम वाला जो मैच हम लोग हारे हैं मिडवीक में, वो वाले वीडियो में भी मैंने ये चीज कहा था कि भले ही हम लोग मैच हारे हैं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं मैच में। लेकिन ये मैच में आई एम एफ्रेड कोई भी पॉजिटिव नहीं दिखा मुझे। क्यों? क्योंकि हम लोग बॉल नहीं होल्ड कर पा रहे थे। हम लोग जो फुटबॉल जो रूबेन अमोरिम खेलना चाहते हैं, वो फुटबॉल हम लोग बिल्कुल ही नहीं खेल पा रहे थे फॉर फर्स्ट 30 to 35 मिनट। इसी दौरान फास्ट हाफ में ही हम लोग एक सेट पीस से गोल कंसीड कर लेते हैं। और जैसे कि सब लोगों को मालूम है, मैं ये चीज बहुत बार कह चुका हूँ कि अगर कैसेमीरो नहीं रहता तो वी एक्चुअली लुक वल्नरेबल ऑन द सेट पीसेस। वो चीज फिर से हम लोग को देखने को मिला ये मैच में। लेकिन उसके बाद जो 35 मिनट वाला मार्क था, उसके बाद फर्स्ट हाफ में हम लोग अच्छा खेल रहे थे कंपैरेटिवली, क्योंकि हम लोग चांस क्रिएट कर रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मैच। और उसी के साथ एक कंटिन्यूअस प्रेशर बिल्डअप हो रहा था बॉर्नमाउथ के ऊपर। तो वो चीज देख के हम लोग को लग रहा था कि हम लोग सेकेंड हाफ और भी स्ट्रॉन्ग
शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट हाफ एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिश किए थे, जहां पे ब्रूनो के पास 3 चांस था, उसपे से तो 2 वो गोल मार ही सकता था। एक थोड़ा टफ चांस था क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स उसने एक शॉट लिया था, इट वाज अ ब्रिलियंट टेक, लेकिन वहां पे गोल नहीं हुआ। तो कायदे में अगर देखा जाए, ब्रूनो का अगर दिन अच्छा रहता तो हो सकता है कि वहां पे ब्रूनो को हैट्रिक मिल जाता, लेकिन जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि ब्रूनो का कभी कभार बॉक्स के अंदर से भी ऑन टारगेट शॉट नहीं आता। तो इस मैच में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है फ्रॉम ब्रूनो इन द फर्स्ट हाफ। और बाकी जो टीम के जो दूसरे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, उन लोगों से भी यही सेम चीज देखने को मिला है इन द सेकेंड हाफ, कि बॉक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग चांस नहीं क्रिएट किया। अगर आप लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक, तो हम लोग 19-20 शायद अटेम्प्ट था हम लोगों का इस मैच में, लेकिन ऑन टारगेट सिर्फ 5 ही थे। और उस पे बाकी जितने भी सारे अपॉर्चुनिटीज हम लोग को मिला बॉक्स के अंदर, उनके बॉक्स के अंदर हम लोग हर बार सिक्सर मार लेते, बहुत वाइड एंड वाहियात शॉट्स मार रहे थे। तो वो देख के मुझे लगा कि हम लोगों का मेंटल एक्सर्शन थोड़ा बहुत तो हुआ है। और दूसरी बात, ये मैच में हम लोग बहुत सारे कॉर्नर्स हम लोग को मिला है, मतलब 13-14 ऐसा कुछ काउंट है कि हम लोग को कॉर्नर्स मिला है, लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो 3 कॉर्नर ऐसा था जहां पे आमाद ने कॉर्नर लिया था और वहां पे वो तीनों डिलीवरी अच्छा था, लेकिन उसको छोड़ के बाकी हर एक कॉर्नर वाज वेस्टफुल। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। अगर मैच में आप खराब खेल रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा करना होगा ना मैच जीतने के लिए। आप मैच में सब कुछ एक साथ खराब नहीं कर सकते, अगर करते हो तो मैच का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ऐसा ही कुछ हम लोग को ये मैच में देखने को मिला है कि सेकेंड हाफ में वो इंटेंसिटी जो फर्स्ट हाफ में हम लोग एंड में देखते हैं हम लोग की टीम से, जहां पे जो ह्यूस्टन ये मैच में गोल स्कोर किया, पहला वाला गोल बॉर्नमouth के लिए, इसका एक ओन गोल भी हो सकता था हाफ टाइम के पहले, और उसके बाद ब्रूनो का जो चांसेस की मैं बात कर रहा था वो भी था। तो हम लोग सोच रहे थे कि सेकेंड हाफ हम लोग वही मोमेंटम से शुरू करेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में हम लोग फिर से जो नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम में हम लोग के साथ हुआ था, हम लोग फिर से एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग थोड़ा स्विच ऑफ हो जाते हैं, और मजरूई से एक आप कह सकते हो एक गलती हो जाता है। तो मजरूई देखिए एक ऐसा साइनिंग है, ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट साइनिंग्स इन दिस सीजन, और हर एक मैच में ही उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है अभी तक। तो हो ही सकता है कि प्लेयर का 1-2 दिन खराब चले। स्पर्स वाला गेम भी माजरूई के लिए उतना अच्छा नहीं था, और ये गेम में भी माजरूई के लिए उतना अच्छा नहीं था। उससे एक गलती हो गया और हम लोग एक पेनल्टी कंसीड कर गए, और पेनल्टी जब हम लोग कंसीड कर लेते हैं और पेनल्टी से फ्लूइवर्ट गोल मार देता है एंड स्कोर लाइन हो जाता है 2-0, उसके बाद हम लोग थोड़ा अपना जो आपा है वो खो देते हैं, वी लॉस्ट आवर हेड्स, और उसी के साथ हम लोग एक थर्ड गोल भी कंसीड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक अलग नजरिया, एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप लोग देखें मैच में, टॉटेनहम वाला मैच में भी जब हम लोग 3-0 डाउन थे, उसके बाद हम लोग कुछ अटैकिंग चेंजेस किए थे। वहां पे एक गैम्बल हम लोगों ने खेला था, वो ये कि उगार्टे को रूबेन अमोरिम सब्स्टिट्यूट करके उगार्टे के जगह पे गार्नाचो को लेके आए थे। उसके बाद टॉटेनहम वाला मैच में हम लोग खुल के अटैक किए थे और हम लोग को गोल भी मिला था। लेकिन ये मैच में अगेंस्ट अ टीम लाइक बॉर्नमाउथ, देखिए बॉर्नमाउथ का जो डिफेंसिव सॉलिडिटी है वो टॉटेनहम से बहुत गुण बेहतर है। बॉर्नमाउथ का डिफेंसिव शेप अगर आप देखो, ऑफ द बॉल उन लोग कैसे शेप मेंटेन करते हैं, कैसे अच्छा डिफेंडिंग करते हैं, वो हर एक मैच में आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रॉम बॉर्नमाउथ, और स्पेशली ये मैच में तो देखने को मिलेगा ही। केपा को भी आपको क्रेडिट देना होगा कि ही आल्सो हैड अ वेरी गुड गेम, बहुत सारे सेव्स निकाला, उसमें से कुछ कुछ रूटीन सेव्स भी थे, कुछ कुछ बढ़िया सेव्स भी था। तो इसलिए बॉर्नमाउथ की डिफेंस तो बढ़िया है ही, और दूसरी बात बॉर्नमाउथ के पास मिडफील्ड में वो फिजिकलिटी है, वो पेस है। तो इसीलिए ये मैच में भी जब हम लोग 2-0 डाउन थे, तो रूबेन अमोरिम बहुत अर्ली, मतलब अराउंड 55 मिनट या 60 मिनट्स कुछ टाइम था उस वक्त, रूबेन अमोरिम फिर से उगार्टे को सब्स्टिट्यूट करके गार्नाचो को लेके आते। तो मेरे ख्याल से ये गैम्बल आप हर एक मैच में, वो भी प्रीमियर लीग में, कराबाओ कप या ईएफएल कप में आप करते हो, कप टाइज में आप करते हो अगेंस्ट अ टीम लाइक टॉटनहम, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन प्रीमियर लीग में बॉर्नमाउथ, नॉटिंघम फॉरेस्ट ऐसे टीमों के अगेंस्ट में हम लोग ये गैम्बल नहीं खेल सकते। मेरे ख्याल से वहीं पे हम लोग मैच हार गए, क्योंकि गार्नाचो के ऊपर हम लोग अभी भी रिलाई नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। और वो चीज हम लोग को देखने को मिला कि जब हम लोग 3-0 डाउन थे, गार्नाचो के पास एक 1v1 सिचुएशन आया था, यहाँ पे एक बढ़िया सा थ्रू बॉल उसको मिला था, लेकिन फिर भी उसने फिनिश नहीं कर पाया, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि गार्नाचो को अगर मैच में 5 चांसेस मिलेगा तो हो सकता है उसमें से एक वो फिनिश करे। ऐसा एक खराब कन्वर्शन रेट है गार्नाचो का। ये मैच में मेरे ख्याल से बॉर्नमाउथ
जो कि डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है देन टॉटनहम। तो हम लोगों का जो अटैकिंग है वो तो काम नहीं करा। और दूसरी बात, उगारते जो ये सिस्टम में बहुत अच्छा खेल रहा है हर एक मैच में। ये मैच में भी बॉर्नमouth के साथ वो बहुत ही बढ़िया खेल रहा था। फर्स्ट हाफ में भी सेकेंड हाफ में भी वो बॉल जीत रहा था, डुअल जीत रहा था। उसके साथ हम लोग के मिडफील्ड में एक वॉल की तरह बिहेव कर रहा था। तो जब उगारते नहीं रहा और बॉर्नमouth के साथ जिनके पास मिडफील्ड में फिजिकलिटी एंड पेस है, वहां पे मिडफील्ड में ब्रूनो एंड कोबी मेनू अगर खेलते पिवट में, तो ऑब्वियसली ये सेटअप काम नहीं करेगा। और वही चीज हम लोग को देखने को मिला कि हम लोग बिल्कुल ही खुल गए मिडफील्ड में और डिफेंडर्स के ऊपर वो प्रेशर आ गया। बहुत पुअरली थर्ड वाला गोल भी कंसीड कर दिया, क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं कर रहा है जब उसके बगल में डिलीट नहीं रहता। यहाँ डिलीट एक फैक्टर है हम लोग के लिए, और ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ। इस सीजन जब शुरू हो रहा था तो बहुत लोग डिलीट को एब्यूज कर रहे थे या फिर डिलीट के ऊपर थोड़ा हार्श हो रहे थे, लेकिन मैं ये चीज कह रहा था कि डिलीट हम लोग के लिए एक पिलर की तरह काम करता है डिफेंस में। और वो चीज हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेनी यूरो, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन लेनी यूरो को सेटलिंग होने में वक्त लगेगा, क्योंकि उसको एक लॉन्ग इंजरी हुआ था और एक लॉन्ग टाइम के बाद वो वापस आ रहा है और ईपीएल में सेटलिंग होने में वक्त लगता है। लेकिन डिलीट जब नहीं है तो हम लोग 7 गोल कंसीड कर चुके हैं। दूसरी बार टाइरेल मलेसिया के साथ ये मैच हम लोग शुरू किए थे, तो हम लोग को वो भी मालूम नहीं कि टाइरेल मलेसिया के ऊपर हम लोग कितना रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक लॉन्ग टर्म इंजरी रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि टाइरेल मलेसिया इस डेब्यू कर रहा है इस सीजन में, ऐसा ही फीलिंग आ रहा है उसको देख के। तो इन द लॉन्ग रन हमें लगता है कि उससे भी हम लोग मूव ऑन कर लेंगे। और दूसरी बात, डिएगो डैलो, मतलब उसको लेके भी मैं क्या कहूँ, उसका भी ज्यादा गोइंग फॉरवर्ड कुछ आउटपुट नहीं रहता। उसका भी सीजन उतना खास नहीं रहा है, 2-3 मैचेस अच्छा खेलता है, उसके बाद फिर से खराब ही खेलता है। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि हम लोग को डिएगो डैलो से भी मूव ऑन करना होगा एंड क्वालिटी फुल बैक्स हम लोग को चाहिए होगा। फुल बैक की अगर क्वालिटी की बात करें तो वो सिर्फ मेरे ख्याल से इस सीजन में मजरूई से हम लोग को देखने को मिला है और किसी प्लेयर से हम लोग को खास नहीं देखने को मिला है। तो डिलीट कब तक वापस आएंगे वो भी हम लोग को मालूम नहीं। अगर डिलीट वापस आ जाते हैं तो पीछे एट द बैक मेरे ख्याल से डिलीट, हैरी मैग्वायर एंड लिसांड्रो मार्टिनेज ये काम कर सकता है। या फिर अगर हैरी मैग्वायर को आप नहीं भी खिलाते हो, डिलीट, मजरूई एंड लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ जाते हो, तो वो भी आपका काम करेगा। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको मिडफील्ड में उगारते को खिलाना होगा, क्योंकि उगारते को अगर आप नहीं खिलाते हो, उगारते जो मिडफील्ड में हम लोग के लिए लड़ता है, ही इज अ वॉरियर इन दैट मिडफील्ड फॉर अस। हम लोग के एक खराब टीम में वो एक लौता वॉरियर है मिडफील्ड में, जिनके दम पर हम कुछ मैचेस में जो अच्छा खेले हैं ना, उस पे अगर आप देखो उसका टैकलिंग एंड डुअल जीतने की जो परसेंटेज है, इट इज फेनोमेनल। इसलिए मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड रूबेन अमोरिम को ये गलती नहीं करना चाहिए, ये गैम्बल नहीं खेलना चाहिए कि उगारते को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ऑफ करके हम लोग गर्नाचो को लेके आए। अगर ये सब्स्टिट्यूट, ये गैम्बल आपको खेलना है तो आप मैच के लास्ट 10 मिनट पे ये गैम्बल खेलो। लेकिन बॉर्नमाउथ वाले गेम में जितना अर्ली ये गैम्बल आप खेले हो, उतना अर्ली मेरे ख्याल से ये गैम्बल आपको नहीं खेलना चाहिए। तो इट इज ऑल्सो अ लर्निंग फेज फॉर हिम, क्योंकि उनको भी अभी मालूम नहीं कि उनका फर्स्ट 11, फर्स्ट प्रेफरेबल 11 क्या है, क्योंकि हर एक प्लेयर के साथ ही कंसिस्टेंसी की इश्यूज हैं। हम लोग कुछ मैचेस में फेज वाइज अच्छा खेलते हैं, कुछ मैचेस में बहुत खराब खेलते हैं। तो इसीलिए सेकेंड हाफ में भी वो चीज हम लोग को नहीं देखने को मिला। थर्ड गोल कंसीड करने के बाद हम लोग के मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं था। कोबी मेनू एंड ब्रूनो बहुत कोशिश किया और वो लोग पीछे से गेम चलाने की कोशिश की, और हम लोग के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे। मतलब बिग चांसेस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाफ चांसेस बहुत ज्यादा था। हम लोग बहुत बार हम लोग को ऐसा देखने को मिला कि उनके बॉक्स पे हम लोग हैं जहां से हम लोग एक शॉट ले सकते हैं, लेकिन हर बार जैसे कि मैं कह रहा था, हम लोग सिक्सर मार रहे थे और उसी के साथ बहुत सारा कॉर्नर्स हम लोग को मिला, वहां पर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। आप कह सकते हो सैडली लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ फाइनल बॉल, लैक ऑफ फिनिशिंग, ये सारा कुछ हम लोग को ये मैच से फिर से हम लोग को देखने को मिला। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोग का जो डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स है वो अभी खत्म नहीं होगा। अभी उसके साथ मैच है मिडवीक में, उसके बाद फिर से न्यूकासल के साथ होम में मैच है, उसके बाद लिवरपूल के साथ एवे मैच है, उसके बाद आर्सेनल के साथ एवे मैच है। तो ये जो डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स है, अगर ये सारे मैच हम लोग हार जाते तो क्या होगा मुझे तो मालूम ही नहीं, और वो सोच के तो मुझे अभी से ही डर लग रहा है। तो मैनचेस्टर सिटी के साथ हम लोग भले ही डर्बी जीत गए, उस पे हम लोग सेलिब्रेशन ही किए, लेकिन फैक्ट तो ये है कि अभी दोनों मैनचेस्टर टीम्स आर एक्चुअली शिट, और ये बात सच है। हम लोगों का लेवल तो नीचे था ही, और उन लोगों का लेवल भी अभी हम लोगों की तरह ही हो चुका है।
उनको देख के भी नहीं लग रहा है कि वो भी कोई मैचेस जीतेंगे। जैसे कि मैं कह रहा था कि अगले गेम वीक में उन लोग का मैच है एवर्टन के साथ, तो शायद उसपे भी वो लोग हार जाए, ऐसा ही तो लग रहा है हर एक मैच में उन लोग को देख के। एस्टन विला के साथ भी उन लोग का मैच था और वहां पर भी वही सेम गलतियां, वही सेम चीजें हर एक मैच में जो देखने को मिलता है, वही हम लोग को फिर से देखने को मिला है ये मैच में भी। और दूसरी तरफ अर्सेनल, जैसे कि मैं कह रहा था, अर्सेनल दे हैड अ वेरी गुड गेम। काई हैवर्ट्ज बैक ऑन द स्कोर शीट, मार्टिनेली बैक ऑन द स्कोर शीट, Jesus back on the score sheet। तो Arsenal fans will be happy after this performance and they should think कि वो लोग फिर से टाइटल मिक्स में आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है उस पे भी। और लिवरपूल वर्सेस स्पर्स, इसको लेके क्या ही बात करें। पहली हाफ में स्कोर लाइन था 3-1 और उसके बाद लिवरपूल फिर से सेकंड हाफ में 3 गोल मारा। स्पर्स को भी 2 गोल मिला सेकंड हाफ में, लेकिन पहले हाफ में भी इट वाज ऑल लिवरपूल, सेकंड हाफ में भी इट वाज ऑल लिवरपूल। स्पर्स का जो अटैकिंग लाइनअप है वो बढ़िया है गोइंग फॉरवर्ड, इसी के दम पे उन लोगों को गोल मिलता है एंड दे आर द हाईएस्ट गोल स्कोरिंग टीम इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। वो लोग अगर ज्यादा गोल स्कोर करते भी हैं उससे सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, वो लोग ज्यादा गोल कंसीड भी करते हैं। और ये फिक्चर स्पेशली बहुत हाई स्कोरिंग फिक्चर रहा है रिसेंट ईयर्स में, तो मैं फिर से हाई स्कोरिंग फिक्चर ही एक्सपेक्ट कर रहा था और वही देखने को मिला है। एंड मोहम्मद सलाह, व्हाट अ प्लेयर ही इज, माय गॉड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग हिस्ट्री। और उसी के साथ ही इज अ प्रॉपर गोट, ही इज अ लेजेंड। मतलब अगर हम लोग की टीम में एक मोहम्मद साला जैसा प्लेयर होता तो हम लोग कहां से कहां पहुंच जाते। तो ऐसा ही मोहम्मद साला का सीजन जा रहा है लिवरपूल में और इंटर लिवरपूल बहुत बढ़िया कर रहे हैं अर्ने स्लॉट के अंदर। देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड टाइटल रेस कैसे शेप अप करता है बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, और उसी के साथ आर्सेनल का भी चांसेस है क्या नहीं है वो भी देखने वाली बात होगी। और मैनचेस्टर सिटी के लिए तो चीजें बहुत ही खराब जा रहा है और 2-3 गेम वीक अगर वो लोग हार गए तो वो लोग भी हम लोग के आसपास ही बगल में आ जाएंगे। हम लोग का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी, क्योंकि जो फिक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स हैं। उसके साथ भी एवे मैच है तो वो भी मुझे मालूम नहीं कि हम लोग कैसे खेलेंगे वो मैच में। और दूसरी तरफ न्यूकैसल के साथ होम मैच है और न्यूकैसल भी अभी बैक टू बैक मैचेस जीत रहे हैं, होम मैच एंड एवे मैच। न्यूकैसल भी बहुत ही टफ टीम होगा। न्यूकैसल के मिडफील्ड में भी बहुत फिजिकलिटी है, बहुत पेस है, तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो इन अ वे एक अच्छा वीक रहा है फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, बॉर्नमाउथ, न्यूकैसल, इन लोगों के लिए कि ये लोग टेबल में थोड़ा ऊपर में चले गए। और दूसरी तरफ अभी भी हम लोग नंबर 13 में ही है और हम लोग का गोल डिफरेंस जो बहुत मुश्किल से पॉजिटिव हुआ था वो फिर से नेगेटिव हो चुका है। और नंबर 5 पोजीशन में जो बॉर्नमाउथ है उनके साथ अभी भी हम लोग का पॉइंट गैप 6 है, लेकिन ये 6 पॉइंट भी रिकवर करना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, स्पेशली इन दिस डिफिकल्ट रन ऑफ फ्रिक्शन। देखते हैं जनवरी में हम लोग कुछ रीइंफोर्समेंट्स कर सकते हैं कि नहीं। मार्कस राशफोर्ड की सिचुएशन को भी लेके देखना होगा कि जनवरी में हम लोग उसको क्या लोन आउट कर देंगे या फिर उसको एकदम समर में जाके बेचेंगे, तो वो सारी सिचुएशंस भी देखना होगा। और दूसरी बात, अटलांटा के एडरसन के साथ भी हम लोग का लिंक्स आ रहा है तो उस पर भी देखना होगा कि एडरसन के लिए हम लोग मूव करते हैं नहीं, वो जनवरी में होगा या समर में, वो भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ कुछ कुछ जगह पे ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि निको विलियम्स के पीछे हम लोग जाएंगे। जब तक कोई क्रेडिबल सोर्सेज से ये न्यूज नहीं आता तब तक तो मैं ये सारी चीजें में बिलीव नहीं करता, लेकिन लोगों को क्या, लोग तो हम लोग के साथ हर एक प्लेयर का ही नाम जोड़ रहे हैं। तो देखते हैं ट्रांसफर मार्केट में हम लोग क्या करते हैं। प्लेयर्स मिलना, अवेलेबल होना भी एक बात है, उसके बाद भी देखना पड़ता है कि वो प्लेयर आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी भी। और हम लोग को, जैसे कि मैं कहा, हम लोग को प्रॉपर फुल बैक्स, क्वालिटी फुल बैक्स चाहिए होगा ये सिस्टम काम करने के लिए। उसी के साथ एक स्ट्राइकर चाहिए होगा, कैसेमीरो एंड एरिक्सन की रिप्लेसमेंट चाहिए होगा, एक विंगर चाहिए होगा। तो बहुत कुछ अभी भी बाकी है। उसी के साथ विक्टर लिंडेलॉफ, हैरी मैगवायर, इनके साथ हम लोग क्या करेंगे। विक्टर लिंडेलॉफ को तो मेरे ख्याल से बेच देना ही चाहिए। हैरी मैगवायर को लेके न्यूज आ रहा था कि शायद हैरी मैगवायर को हम लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दे, which I can understand। ये 3 एट द बैक सिस्टम में हैरी मैगवायर हैबिचुएटेड है और ये सिस्टम में वो अच्छा खेलता है अगर सामने उगारते जैसा प्लेयर रहता है तो देखते हैं क्या होता है। बहुत कुछ अभी भी देखना बाकी है हम लोग के लिए और यही हम लोग का सत्य है। जैसे कि मैं कहा था, ये हम लोग का मोमेंट ऑफ ट्रूथ है और रूबन अमोरिम इसी का ही बात कर रहा था कि एक स्ट्रॉम आने वाला है, क्योंकि उसने ये चीज को बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया है और उनका जो मीडिया ट्रेनिंग की जो हम लोग बात करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है और वो चीज साफ साफ दिखता भी है, उनके बातों से वो चीज पता चलता है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए हम लोग 2 अप्रोच ले सकते हैं। एक की प्लेयर्स की जो स्ट्रेंथ है रिजल्ट्स लाने के लिए उसके ऊपर हम लोग खेल सकते हैं, वैसे ही फुटबॉल हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन फिर अगले सीजन में इसी टाइम पे हम लोग सेमी सिचुएशन में रहेंगे। जो चीज आप कह सकते हो 10 के अंडर हम लोग को देखने को मिला था, वही चीज फिर से ना हो, इसीलिए रूबन अमोरिम कतई
अपना जो सिस्टम, अपना जो फिलोसॉफी है उसको नहीं चेंज करेंगे फॉर सेक ऑफ रिजल्ट्स, फॉर सेक ऑफ द परफॉर्मेंसेस दीज प्लेयर्स कैन डिलीवर। इसीलिए इन प्लेयर को अडॉप्ट करना होगा ये नए सिस्टम में। अगर अभी रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग डे इन डे आउट वही सिस्टम को प्रैक्टिस किए जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से ही आप बेहतर होते हो। तो इसीलिए ट्रेनिंग में हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सिस्टम, यही फिलोसॉफी रूबेन अमोरिम को कंटिन्यू करना होगा, और उसी के साथ ही चॉप एंड चेंजेस करना होगा टीम में। उसके बाद ही हम लोग एक कॉम्पिटिटिव टीम बन पाएंगे। तब तक हम लोगों को ये ऐसे, तब तक रिजल्ट्स बीच बीच में आता रहेगा, या फिर हो सकता है कि लगातार 2-3 फिक्चर्स ऐसा हो जाए, जो कि एक चांस है, हो भी सकता है, आई विल नॉट डिनाई दैट। तो इसीलिए हम लोग को वो चीज हजम करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। बहुत अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है, और अभी हम लोग वही फेज में है। तो अभी हम लोग को टीम को सपोर्ट करना होगा, और उसी के साथ रूबेन अमोरिम को सपोर्ट करना होगा, और उनको वो टाइम देना होगा टू बिल्ड दिस टीम। तो देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं हम लोग। मिड वीक में उल्स के साथ मैच है, उस पे भी क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं, देखते हैं वो मैच कैसा जाता है हम लोग के लिए। तो जितने भी सारे टॉपिक्स में मैंने बात किया, जितने भी सारे रिजल्ट्स को लेके बात किया, उस पे आप लोग का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए।